नमस्कार, मैं मुद्रा त्यागी और आप देख रहे हैं न्यूज लाइव। आईआईएमटी विश्वविद्यालय में थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट की थीम पर मनाया विश्व फार्मासिस्ट दिवस। विविध कार्यक्रमों का किया गया आयोजन। आईआईएमटी विश्वविद्यालय मेरठ के स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज और आईआईएमटी कॉलेज ऑफ मेडिकल साइंसेज के फार्मेसी विभाग में थिंक हेल्थ थिंक फार्मासिस्ट की थीम पर विश्व फार्मा दिवस मनाया गया। इस अवसर पर शिक्षकों और छात्र छात्राओं को मानव स्वास्थ्य को सर्वोपरि रखने की पारंपरिक फार्मासिस्ट शपथ दिलाई गई। इससे पूर्व 7 दिवसीय शैक्षणिक, रचनात्मक और सामाजिक गतिविधियों व आईआईएमटी यूबीए सेल के सहयोग से अडॉप्टेड विलेज पाबला में हेल्थ चेकअप कैंप का आयोजन किया गया। कार्यक्रम में मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर अशोक कटारिया ने विश्व फार्मेसी दिवस की शुभकामनाएं देते हुए इस क्षेत्र को आगे बढ़ाने में योगदान देने का आह्वान किया। अपर मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर गजेंद्र सिंह, ड्रग इंस्पेक्टर पीयूष शर्मा, उप मुख्य चिकित्सा अधिकारी डॉक्टर महेश चंद्रा और समीक्षा अधिकारी गौतम सिंह ने भी विचार रखे। आईआईएमटी विश्वविद्यालय की कुलपति डॉक्टर दीपा शर्मा ने विभाग को इस आयोजन के लिए बधाई दी। फार्मेसी के संकाय अध्यक्ष डॉक्टर मिलिंद शरद पांडे, डिप्टी डीन डॉक्टर अनुज कुमार शर्मा, विभागाध्यक्ष डॉक्टर गरिमा गर्ग, डॉक्टर अतुल प्रताप सिंह, प्राचार्य स्कूल ऑफ फार्मास्यूटिकल साइंसेज आदि का विशेष सहयोग रहा। जिलाधिकारी वीके सिंह ने दिए सख्त निर्देश। 100 कन्या विद्यालयों को मिशन शक्ति से जुड़ने के लिए बनाए कार्य योजना। एनआईसी सभागार मेरठ में जिलाधिकारी डॉक्टर वीके सिंह की अध्यक्षता में जिला गंगा समिति, जिला वृक्षारोपण समिति, जिला पर्यावरण समिति की बैठक आयोजित की गई। जिलाधिकारी ने कहा कि बेसिक और माध्यमिक शिक्षा के अंतर्गत आने वाले 50-50 कन्या विद्यालयों को मिशन शक्ति के तहत जोड़ने के लिए कार्य योजना तैयार करें। जिले के सभी कस्तूरबा विद्यालयों में वन विभाग मिशन शक्ति के तहत कार्यक्रम आयोजित कराएं। डीएम डॉक्टर वीके सिंह ने निर्देश दिए कि काली नदी के पुनरुद्धार के लिए ग्राम्य विकास, पंचायती राज विभाग और जिला विकास अधिकारी संयुक्त रूप से 10 दिनों में कार्य योजना तैयार करें। सेवा पखवाड़ा के तहत जिलाधिकारी ने अधिकारियों को स्वच्छता की शपथ दिलाई। बैठक में सीडीओ नुपुर गोयल, प्रभागीय निदेशक सामाजिक वानिकी वंदना फोगाट, अपर जिलाधिकारी प्रशासन सत्य प्रकाश सिंह, पीडीडी आरडीए सुनील कुमार सिंह, जिला पंचायत राज अधिकारी वीरेंद्र सिंह आदि अधिकारी उपस्थित रहे। अमेरिकी राष्ट्रपति ट्रंप ने दिया एक और झटका। अब दवाओं पर लगाया 100% टैरिफ। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने एक बार फिर कई वस्तुओं पर भारी टैरिफ लगाने का ऐलान किया है। ट्रंप ने कहा कि आगामी 1 अक्टूबर से दवाओं पर 100%, किचन कैबिनेट और बाथरूम वैनिटी पर 50% और भारी ट्रकों पर 25% आयात शुल्क लगाया जाएगा। ट्रंप ने ट्रुथ सोशल पर लिखा कि दवाओं पर शुल्क उन कंपनियों पर लागू नहीं होंगे जो अमेरिका में विनिर्माण संयंत्र लगा रही हैं। वहीं ट्रंप की ओर से लगाए गए अतिरिक्त टैरिफ से पहले से ही बड़ी मुद्रास्फीति के और बढ़ने का खतरा पैदा हो गया है। जनगणना ब्यूरो के अनुसार 2024 में अमेरिका ने लगभग 233 अरब डॉलर की दवाइयों और औषधीय उत्पादों का आयात किया था। अब नए टैरिफ से कुछ दवाओं की कीमतें दोगुनी होने की संभावना है और स्वास्थ्य खर्च के साथ मेडिकेयर की लागत भी बढ़ सकती है। देश के पहले सुपरसोनिक जेट MiG-21 को अंतिम विदाई। वाटर कैनन से सैल्यूट। एयर चीफ मार्शल ने उड़ाया फाइटर जेट। वर्ष 1963 से भारतीय वायुसेना की रीढ़ रहा शक्तिशाली लड़ाकू विमान MiG-21 आज रिटायर्ड हो गया है। यह देश का पहला सुपरसोनिक लड़ाकू विमान था जिसने 1965, 1971 और 1999 के युद्ध में पाकिस्तान पर जमकर कहर बरपाया था। चंडीगढ़ में आयोजित विदाई समारोह में MiG-21 को वाटर कैनन से सैल्यूट दिया गया और सूर्य किरण एरोबेटिक टीम ने भी प्रस्तुति दी। वायुसेना प्रमुख एयर चीफ मार्शल AP सिंह ने MiG-21 विमान को अंतिम बार उड़ाया। MiG-21 की अलविदा उड़ान देखकर इन्हें उड़ाने वाले पूर्व वायु सैनिक भावुक हो गए। इस अवसर पर रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह ने कहा कि MiG को बर्ड ऑफ ऑल सीजन कहा जाता है क्योंकि इसने हर समय अपनी उपयोगिता सिद्ध की है। MiG-21 महज एक विमान नहीं है बल्कि यह भारत रूस संबंधों का प्रमाण भी है। कार्यक्रम में CDS जनरल अनिल चौहान, COAS जनरल उपेंद्र द्विवेदी और CNS एडमिरल दिनेश के त्रिपाठी आदि उपस्थित रहे। पीएम मोदी ने बिहार में लॉन्च की मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना।
महिलाओं के अकाउंट में भेजे 10-10 हजार रुपए। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से बिहार में मुख्यमंत्री महिला रोजगार योजना लॉन्च की और इसके साथ ही 58,000 महिलाओं के बैंक खाते में 10-10 हजार रुपए की धनराशि ट्रांसफर की है। इस योजना के तहत शुरू किए गए व्यवसाय की 6 महीने बाद समीक्षा होगी और फिर इसके बाद 2 लाख रुपए अतिरिक्त लोन भी दिया जाएगा। इसके साथ ही प्रशिक्षण और उत्पाद की बिक्री के लिए ग्रामीण से शहरी क्षेत्रों तक बाजार विकसित करने की व्यवस्था भी की जाएगी। इस योजना का मुख्य उद्देश्य महिलाओं को रोजगार और उद्यमिता से जोड़कर आत्मनिर्भर बनाना है। कार्यक्रम में मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कहा कि 75 लाख महिलाओं को योजना की धनराशि भेजी जाएगी। जिन महिलाओं का रोजगार अच्छा चलेगा उन्हें 2 लाख रुपए दिए जाएंगे। ट्रंप टैरिफ के ऐलान के बाद शेयर मार्केट में गिरावट, सेंसेक्स 400 अंक तक टूटा। घरेलू शेयर बाजार में आज गिरावट नजर आई। सेंसेक्स करीब 400 अंक गिरकर 80,760 अंक के लेवल पर कारोबार करता रहा, जबकि निफ्टी 110 अंक की गिरावट के साथ 24,770 अंक पर नजर आया। इस दौरान सेंसेक्स के 30 शेयरों में से 22 में गिरावट और 8 में तेजी दर्ज की गई। आज फार्मा सेक्टर में सबसे ज्यादा करीब 2% की गिरावट देखने को मिली। फार्मा शेयरों में यह गिरावट अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप द्वारा 100% टैरिफ लगाने के ऐलान के बाद आई है। वहीं एशियाई बाजारों में जापान का निक्केई 0.41 गिरकर 45,566.58 पर और कोरिया का कॉस्पी 3,382 पर फ्लैट कारोबार करता रहा। इस बीच हांगकांग का हैंगसेंग इंडेक्स 0.61% गिरकर 26,323 पर आ गया और चीन का शंघाई कंपोजिट 0.18% गिरावट के साथ 3,846 पर कारोबार करता रहा। घरेलू सराफा बाजार में घटे सोने के दाम, चांदी की चमक और बढ़ी। नवरात्र में लगातार दूसरे दिन सोना सस्ता हुआ है। सोने का भाव कल की तुलना में आज 800 रुपए कम हुआ है। दिल्ली, लखनऊ, जयपुर, नोएडा, गाजियाबाद जैसे शहरों में 10 ग्राम 24 कैरेट सोने का रेट 1,14,500 रुपए के आसपास रहा। इसके साथ ही चांदी की कीमत 1,39,900 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज की गई। वहीं आधिकारिक वेबसाइट ibjarats.com के अनुसार 999 शुद्धता के सोने का भाव 1,13,299 रुपए प्रति 10 ग्राम और 995 शुद्धता के सोने का रेट 1,12,845 रुपए प्रति 10 ग्राम रिकॉर्ड किया गया। इसके अलावा 999 शुद्धता की चांदी का भाव 1,37,467 रुपए प्रति किलोग्राम दर्ज किया गया। आज के लिए बस इतना ही। कल फिर मिलेंगे देश दुनिया की नई जानकारियों के साथ। तब तक के लिए देखते रहिए और सब्सक्राइब करिए IIMT मीडिया।